2026 आने जा रहा है और 2026 का जो टोटल आ रहा है वो 1 आ रहा है। आप सब जानते हैं एक नंबर सूर्य का नंबर होता है। देखिए सूर्य जो है वो एक बहुत ही ऐसा प्लैनेट है जो आपको बहुत कुछ दे सकता है। हम एस्ट्रोलॉजी में हो चाहे न्यूमरोलॉजी में हो हम उसको राजा मानते हैं। अगर हम एक जनरल चीज़ देखें तो सूर्य क्या है, पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देता है, सभी को एनर्जी प्रदान करता है, सभी को अगर धूप ना मिले हमें सूर्य से तो बहुत सारी चीज़ें, हमें खाने को फल नहीं मिलेंगे, हमें अनाज नहीं मिलेगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, मर जाएंगे, हमारे इतनी सारी बीमारियां पैदा हो जाएगी संसार के अंदर कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो सूर्य एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला प्लैनेट है। अब 2026 आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, एक नंबर का इम्पैक्ट पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव भी हो जाता है कई बार कुछ केसेस के अंदर। जैसे क्योंकि सूर्य है, राजा है न्यूमरोलॉजी के अंदर, तो राजा में एक ऑटोमेटिकली एक डोमिनेंस होता है, एक ईगो होता है, एक एरोगेंस होता है। ठीक है, डोमिनेंस का मतलब कि वो किसी भी व्यक्ति को डोमिनेट करता है कि नहीं मेरे हिसाब से तू चलेगा। एरोगेंस, घमंड, ठीक है, ये चीज़ें, ईगो, अहंकार, ये चीज़ें आनी एक स्वाभाविक बात है कि अगर एक साल आ रहा है, जैसे मंगल आया 2025 गया, ऑलमोस्ट जाने ही वाला है, या जब आप ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है चला ही गया हो। तो 9 नंबर का जो टोटल आया था 2025 का, 9 नंबर क्या है, मंगल है, अग्नि है, ठीक है, कुछ क्लैशेस हैं, एग्रेशन है। तो 2025 में हमने देखा कि कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए, कुछ इस तरीके की बातें हुई, फ्लक्चुएशंस हुए, बहुत सारे एक नेगेटिव चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिली इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव। यहाँ सूर्य आ रहा है तो सूर्य भी एग्रेशन में कम नहीं है, बट मंगल से कम है और उसके साथ पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हैं। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम ये बात करें मूलांक वाइज, तो मूलांक के अलावा हर इंसान के साथ एक अलग कॉम्बिनेशन बनता है सूर्य का, बट हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है। ना सिर्फ मूलांक का हम कॉम्बिनेशन एक नंबर के साथ देखेंगे कि भाई मेरा 5 मूलांक है और मैं 2026 का जो टोटल है 1 आता है, उसके साथ मेरा क्या कॉम्बिनेशन, वो तो इम्पैक्ट करता ही है, वो तो काम करेगा ही। परंतु आपकी लाइफ में, हमारे सबकी लाइफ में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो कौन सा दशा चल रही है, किस ग्रह की दशा चल रही है। कुछ लोग बोलते हैं, बहुत ठोक बजा के बोलते हैं, मैंने देखा है न्यूमरोलॉजिस्ट को, कि अरे जिसका मूलांक 8 है ना उसके तो बैंड बज गए, उसके तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। पर मैं ये कहता हूँ कि अगर उस इंसान की एक बहुत अच्छे ग्रह की, जो उसकी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा हुआ है, इफेक्टिव बैठा हुआ है, बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है, बहुत अच्छी अपनी राशि में बैठा हुआ है, पॉजिटिव राशि में बैठा हुआ है, और उसी की दशा अंतरदशा चल रही है, तो उसका साल बुरा कैसे जा सकता है। उसको तो पॉजिटिव ही मिलेगा, उसको ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा, कम नेगेटिव मिलेगा। 90% पॉजिटिव रहेगा, 10% नेगेटिव रहेगा। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो हमें करना क्या है, ये वाला जो वीडियो है स्पेसिफिकली मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि रेमेडी के तौर पर हम क्या कर सकते हैं। सब लोग, कोई भी ऐसा मूलांक वाला इंसान नहीं है, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिएगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर मूलांक के हैं तो आप ये रेमेडी नहीं कर सकते। बिल्कुल आप कर सकते हो, इसमें कोई दो राहें नहीं है, क्योंकि ये जो साल है ये आपके हर लेवल पे इफेक्ट करेगा। ये आपके करियर को इम्पैक्ट डालेगा, ये आपके इनकम पे इम्पैक्ट डालेगा, ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ पे इम्पैक्ट डालेगा, अथॉरिटी पे इम्पैक्ट डालेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ पे इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल्स पे आपको इम्पैक्ट करेगा। ओवरऑल एक इंसान की लाइफ में क्या होते हैं, 3-4 चीज़ें मेन होती हैं। हेल्थ मेन होती है, फाइनेंसेस मेन होते हैं, रिलेशनशिप्स मेन होते हैं, ठीक है, और उसके साथ में जो रिसोर्सेज होते हैं, छोटे मोटे फैमिली, अदर मतलब एक्सटेंडेड फैमिली, ये सब चीज़ें हमारे जुड़ी हुई है हमसे। तो ये सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट डालने वाला है। तो अब वो कौन सी रेमेडी है जिसको हमें करना है और वो कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे सिंपल और सबसे इफ़ेक्टिव जो रेमेडी होती है वो होती है सूर्य देव को अर्क देना। अर्क का मतलब जो हम जल ऑफर करते हैं, जल देते हैं। अब जल देने का एक बहुत ही सिंपल पर इफ़ेक्टिव तरीका है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप अपने मनमर्जी से नहीं कर सकते, आप इस तरीके से नहीं कर सकते, अरे छोड़ो ना यार कैसे भी कर लो, नहीं, वो उसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको परफेक्टली इफ़ेक्टिवली
आप ये मत सोचिएगा कि मेरा तो मूलांक 1 है या 2 है, मेरी तो फ्रेंडशिप है 1 नंबर से, तो मुझे इम्पैक्ट नहीं देगा। अरे इम्पैक्ट नहीं देगा, पर क्या आपको उससे और अच्छे रिजल्ट्स नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, हर इंसान को चाहिए, अच्छे रिजल्ट चाहिए। हमें ज़्यादा मिलेगा तो किसको नहीं चाहिए? आज मुझे 50,000 रुपये मिल रहा है, अगर मुझे 1 लाख मिलेगा तो मैं क्यों नहीं लूँगा? मुझे तो अच्छा लगेगा ना। तो अपन अगर करेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोसेस की। सबसे पहले टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य देव जो है उसी से हम सारी टाइमिंग देखते हैं। तो हम कोशिश करें कि सूर्य देव के साथ उठें या उनसे पहले उठें। सर्दियाँ आ गई है, सर्दियों में जनरली जो सूर्य उदय का टाइम है वो लगभग 6:45 से 7 के बीच में रहता है। कोशिश करो आप 6:30 6:15 तक उठ जाओ। उठ जाओगे अच्छा रहेगा, नहा धो लो जल्दी से, चाहे एक मग्गा ही डाल लो, तो एक बार आपने अपने आप को शुद्ध किया। फिर क्या करना है, आपको छत पे जाना है सूर्य उदय होने के 40 मिनट के अंदर अंदर। फॉर एग्जाम्पल 6:45 बजे सूर्य उदय हुआ तो 7:25 तक आप, ये 40 मिनट का समय है जिसमें आप उनको सूर्य को अर्घ दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, तांबे का लोटा लेना है, चाहे छोटा ले लो, डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। इतना सा भी ले सकते हो, बड़ा वाला भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लोटा ले लो, तांबे का लोटा ले लो, अच्छे से उसको मांज लो, साफ कर लो। डेली अर्घ देने से पहले, जल देने से पहले उसे मांजना है। पानी उसमें भर लो, फ्रेश वाटर, पीने का भी भर सकते हो जो आपका फिल्टर वाला पानी है, या फिर आप नल का, जो आपकी रसोई है, बाथरूम वाली नल नहीं, रसोई की जो नल है उस नल में से आप उसे भर लो। थोड़ा सा उसमें कुमकुम जो आता है, कुमकुम पाउडर होता है, 1 चुटकी कुमकुम पाउडर उसमें डाल लो। ठीक है। और उसे आप जाके, अब सूर्य उदय हो गया है, सूर्य जिस तरफ, आपको अभी सूर्य दिख नहीं रहा कि अभी सूर्य उदय हुआ ही नहीं, ऊपर नहीं आया या बादल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है ईस्ट डायरेक्शन किस तरफ है, आप ईस्ट की तरफ फेस कर लो और उसे सूर्य देव को अर्पित कर दो। अब करना क्या है, आपको ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ क्या है कि जो जल नीचे गिर रहा है वो ज़मीन पे, जिस ज़मीन पे आप खड़े हो उस ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ गिरता है उसके छींटे आपके पाँव पे लगते हैं। तो जब आपने जल अर्पित कर दिया सूर्य को, तो वो एक्चुअली में कन्वर्ट हो गया उनकी कृपा में। तो वो कृपा आपके पैरों पे नहीं, वो माथे पे लगनी चाहिए। तो प्रयास ये करो कि जब आप पानी नीचे गिरा रहे हो तो वहाँ पे एक गमला रख दो, तो पानी सीधा उस गमले में जाए। या फिर आप हाइट पे हो, छत से नीचे डाल दो, ऐसी जगह पे जहाँ पे वो पानी किसी के पैर में ना आए, कि मान लो अपनी छत से दूसरे की छत पे आपने डाल दिया तो वो पानी उनके पैरों में नहीं आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेट करना है, या गार्डन में डाल दो, कहीं भी डाल दो जहाँ पैर नहीं पड़ता लोगों का, वहाँ पे आपको उसको पानी को डालना है। कोशिश ये करें कि थोड़ा सा पानी अगर आपको मिल जाए टच करने को, तो टच करके उसको अपने माथे पे लगाना है। और मंत्र, दूसरी चीज़ क्या है, मंत्र जपना है आपको कम से कम 11 बार। अब आप बोलोगे कि सर 11 बार तो मैं जप ही नहीं पाया, 3 बार में जल तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं, 3 बार में जल खत्म हो गया, 3 बार आपने मंत्र बोल लिया, उसके बाद हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। 8 बार आप उसको मन में जप लीजिए। मंत्र कौन सा है, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः। मन में जपिएगा, बोलकर नहीं जपना, मन में जपना है, मुंह आपका बंद होना चाहिए उस समय पे, और आपको वो जपते रहना है जब भी आप जल अर्पित करते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल रेमेडी है, ये आप सब कर सकते हैं। ये फंडा मत लगाइएगा दिमाग में कि मेरा मूलांक 7 है, मेरा मूलांक 8 है, मेरा मूलांक 4 है, मैं नहीं कर सकता। आप सब कर सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल रेमेडी है, एवरीबडी कैन डू इट एंड एवरीबडी शुड डू इट। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य देव सबको लाइट दे रहे हैं, 8 मूलांक वाले को नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगा, मैं तो 8 मूलांक वाला हूँ, मुझे सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही, मुझे कोई एनर्जी नहीं मिल रही, मुझे सूर्य देव की कृपा नहीं मिल रही। अरे भाई, तुम्हें भी मिल रही है, एक वाले को भी मिल रही है, सबको मिल रही है। तो अगर कुछ मिल रहा है तो अगर उसको रिवर्ट में, यानी कि कोई आपको कुछ हेल्प कर रहा है तो रिवर्ट में अगर आप कुछ दे दो, अपन क्या बोलते हैं, पैसा नहीं दे पाते, हम क्या बोलते हैं, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू ही समझ लीजिए कि हाँ, ये आप एक थैंक यू की तरह उनके लिए कर रहे हैं। और कभी भी रेमेडी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।